यौम ला युख़्ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीन आमनू मअह नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़्फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। कुछ बईद नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी बुराइयां तुमसे झाड़ दे और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उस दिन जब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनको रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनकी दाईं तरफ दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यकीनन आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे, बखुदा मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह तबारिक व तआला से मग़फ़िरत और तौबा करता हूँ। सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, 「
कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया Bismillahirrahmanirrahim. Now I request Sayyid Ali Musa Gilani and Mr. Abdul Hakim Baloch, members-elect, to rise in their seats and take oath. Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद अली मूसा गिलानी सिद्दक दिल से सिद्दक दिल से हल्फ उठाता हूँ हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और वफादार रहूंगा कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन।
Order, please. The honorable members are requested to sign the roll of members placed on my left side. Tashrif laएं. May I have the attention of the honorable members? It is for the information of the House that a group of students and faculty members from Balochistan, the students who are position holders of Residential College Yob, is sitting in Visitors Gallery. We welcome them. सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागानी वफ़ात पर यह ऐवान अफसोस का इजहार करता है। कल पाक अफ़गान बॉर्डर पर हमला में पाक फ़ौज के जवान ने जाम शहादत नोश किया और मुल्क में तमाम छोटे बड़े हादसात में जो लोग वफ़ात पा गए हैं, इन सब की मग़फ़रत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना अकबर चित्राली साहब से कि वो फ़ातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवदिगार आलम इन दोनों भाइयों की शहादत कबूल फरमा। परवदिगार आलम तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवदिगार आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन्हें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कौन से? जनाब इरफान लगारी साहब। अरे तुझी सीट लगाने जहां पर लगारी साहब खड़े हैं वो माइक खोल दिया जाए। खुल गया है स्पीकर साहब। जो हमारे खैरपुर नाथन शाह के जो लोग आ रहे थे कराची से, जो हमारे 18 बेचारे लोग मर गए, शहीद हो गए कोच में जल के, उनके लिए हुजूर खाई करे मेहरबानी। तमाम लोगों के लिए हमने फातिहा खानी की है।
आप दोबारा करना चाहते हैं तो मौलाना साहब करवा दें दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जनाब सैयद अली मूसा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे फ्लोर दिया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मुल्तान की गयूर अवाम, बिलखसूस NA 157 की गयूर अवाम, जिसने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर, अपनी आवाज़ बनाकर, अपनी ज़बान बनाकर इस मुक़द्दस ऐवान में भेजा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, हुकूमती इत्तेहाद में PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब का और हुकूमती इत्तेहाद के तमाम जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मेरा साथ दिया। मैं इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस मुत्तहिदा हुकूमत का सिपाही बनकर अवाम में नजरिया पाकिस्तान का नारा लेकर गया और मेरा मुकाबला, जैसे कि आपको पता है, एक झूठ के प्रोपोगंडे के साथ था और उसको फाश करने के लिए हमने अपना सच जो है वो अवाम के दरों तक हम लेकर गए। और मैं समझता हूं कि हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमें हकीकी अवामी नुमाइंदगी के लिए यही जो झूठ है और जो ये प्रोपोगंडा है, इसको फाश करने के लिए हमें अवाम तक पहुंचना होगा। और मैं ये बात जिस वक्त मैं असेंबली में दाखिल हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन और एक नफरत की आग फैली जा चुकी है और पाकिस्तान उस नफरत की आग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, हम एक साबिर और एक तहम्मुल वाला और एक बर्दाश्त वाला पाकिस्तान चाहते हैं। मैं अपने वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो सबर की तलकीन की। मेरा ये इलेक्शन, स्लोगन नहीं लगाने प्लीज। ये इलेक्शन स्पीकर साहब एक दास्तान है। ये एक दास्तान है मोहब्बत की, सबर की और कुर्बानी की। ये दास्तान हमने तमाम जमातों ने मिलकर रकम की और ये मुल्क मैं ये समझता हूं कि जो ये शगाफ हमने डाला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हुकूमत से कि हमें पाकिस्तान, हम जो शख्सियात हैं, शख्सियात ने इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है, लेकिन पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। हमने पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी है, हमने शख्सियात परस्ती नहीं करनी। और जो ये नफरत की आग फैली जा रही है, जो ये बदकलामी, बद इखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीजी की आग फैली जा रही है, हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान देना जा रहे हैं?
मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बर के बला कौंद गई सारे चमन को, एक बर के बला कौंद गई सारे चमन को, तुम खुश कि मेरी शाख नशे मन ही जली है। ये आग अगर लगेगी तो ये किसी एक के घर नहीं लगेगी, ये बस्ती बस्ती शहर के शहर और ये मुल्क जला देगी। हमें इस आग को यहीं रोकना होगा। और मैं समझता हूं कि पार्लिमान ये वाहिद इदारा है, पार्लिमान एक मुकद्दस इदारा है जिससे तमाम इदारे ताकत लेते हैं। और ताकत का सरचश्मा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ये हम अवामी नुमाइंदे जो हैं, हमने इस आग पर काबू पाना है। और ये आग पर काबू पाने के लिए हमें एक जो हिकमत अमली है, मेरा मुकाबला इसके साथ था, इस टेलीफोन के साथ जो हर किसी के जेब में था, किसी के पास दो थे। इस पे एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, रोज फैलाया जा रहा था और हम रोज उस झूठ को शिकस्त देते थे। हम अपनी मैन पावर से, अपने जज्बे से, अपनी कन्विक्शन से इस झूठ को शिकस्त उसके दर पर जाकर देते थे। और इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो मुल्तान की आवाम है, मैं उनका नुमाइंदा बनकर आया हूं। उन्होंने मुझे अपनी आवाज बनाकर भेजा है और वो मुझे कह रहे हैं कि इस झूठ का पर्दा फाश करना है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये फॉरेन फंडिंग है, इसका जो इस्तेमाल हुआ वो कहां पर हुआ, किस सोशल मीडिया कंपनीज को ये पैसे दिए गए कि वो झूठ जो फैला जा रहा है इस मुल्क के खिलाफ जो फैला जा रहा है। वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय लव और हेट। हमें पाकिस्तान को सामने रखना होगा। और मैं जिस वसेब से आया हूं उनकी महरूमियां और उनकी महकूमियां इतनी हैं कि स्पीकर साहब वो मेरे से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अपना एक अलहदा सूबा चाहिए, हमें एक खुद मुख्तार सूबा चाहिए, हमें अपने वसाइल के हकूक, हमें अपने वसाइल पे हमें अपना हक चाहिए। और उसके लिए मैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अज़म था, ये मेरे वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी का अज़म था, और मैं भी उसी अज़म के साथ दोबारा दूसरी मर्तबा इस ऐवान में दाखिल हुआ हूँ। और मैं वही अज़म लेकर आगे चलूँगा। और मैं आखिर में सिर्फ मुल्तान की अवाम के लिए आपके तवस्सुत से सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि वक्त शाहिद है कि हर बैत फासिक के खिलाफ खते तंसीख जो खींचता है वो हम खींचते हैं। बहुत मेहरबानी। प्लीज विजिटर गैलरी से जो है वो नाराबाजी ना हो और ना ही क्लैपिंग की जाए। इससे हाउस के डेकोरम का ख्याल रखें। अब मैं जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का, कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया। और मैं अपने मलीर के अवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने PDM की लीडरशिप में मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अहमल खान वली साहब और जो भी PDM के इत्तेहादी जमाती हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ में अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का, ओहदेदारों का और अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का, अपने रिश्तेदारों का सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की। और जनाब स्पीकर, हमारे सैयद मूसा रज़ा गिलानी ने कहा कि मेरी जंग एक झूठ से थी, मगर मेरी जंग
जूट के सरबराह से थी, जो जोटू का लीडर था। और अल्लाह की ये मेहरबानी है कि एक जो जोटू का बड़ा सरबराह था, जो मलीर में इलेक्शन लड़ रहा था, और दूसरा उनका नायब जो था वो मुल्तान में इलेक्शन लड़ रहा था। तो दोनों मीम ने, जो हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू होता है, मलीर और मुल्तान ने उनको बुरी शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं और हम अक्सर अपने तकरीरों में कि जो चीज बड़ाई, फखर और फरूनत पे मुश्तमल हो और जो चीज एक गैर फितरी हो, जिसको जबरदस्ती सियासी लीडर बनाया गया हो, वो कभी भी देर पार नहीं हो सकती। आप देखें कि जो भी गैर फितरी चीजें उनको जवाल हुआ है। और मैं अक्सर अपने तकरीर में यही कहता रहा कि मुझे ये यकीन है कि मलीर के बाशऊर अवाम और मलीर के वो लोग जो सियासी शऊर रखते हैं, जिनको झूठ का और सच का, हकीकत का पता है, उन्होंने इस गैर फितरी लीडर को बहुत बुरी शिकस्त दी। और ऐसी शिकस्त मैं सिर्फ ये नहीं कि ये उन्होंने एक बुनियाद रखी है, और मैं अक्सर अपने तकरीरों में ये कहता रहा अपने मलीर के लोगों को कि आप 237 के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो शहीद के चाहने वाले, इंशाअल्लाह मलीर से इमरान खान का जवाल शुरू होगा। और आपने देखा कि मलीर और मुल्तान से उनका जवाल शुरू हुआ। इंशाअल्लाह मुझे ये यकीन है कि अब ये पाकिस्तान में नफरत की सियासत नहीं चल सकती। इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, इस मुल्क को लोगों में हमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए। बहुत कुछ हो गया, बड़ी हमने नफरतें देखी, बहुत हमने बदतमीजी देखी सोशल मीडिया पे। अब इसका खात्मा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मलीर और मुल्तान के लोगों ने ये अपना फर्ज अदा करके इस कौम को एक शऊर दिया। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आगे इस झूठ को, इस फरेब को, इस बदतमीजी को बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप सब दोस्तों की बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा ख्याल डॉक्टर रमेश कुमार बैंकवानी साहब, ये दिवाली पे बात करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। आज का दिन हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हवाले से एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है। दिवाली, जिसको दीपावली भी कहा जाता है, जिसको रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। और जुल्म से निजात के बाद जो खुशी है, उसकी वजह से ये दिवाली मनाई जाती है। और आज के इस मौके के ऊपर सेकंड वैकवानी साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, हमारी प्रेस गैलरी से जो दोस्त हैं वो वॉकआउट करके गए हैं, ज़रा आप पता करें, उनसे मुलाकात करके वापस लेकर आए उनको। जी बैंकवानी साहब और जारी रखें। आज के इस त्यौहार के दिन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दो मेंबरान, हमारे भाई मूसा गिलानी साहब और मेरे पुराने साथी हकीम बलोच साहब, दोनों ने आज हलफ लिया है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन के ऊपर जो बड़े दिन होते हैं सर, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, इन दिनों के ऊपर एक बहुत बड़ी एक अहमियत होती है उन दिनों की। उस दिन के अंदर
जब इबादत की जाती है तो भी खुदा जल्दी सुनता है। जो उस दिन के ऊपर अगर किसी को अगर कोई खुशी मिलती है तो वो भी बहुत बड़ी एक उसके लिए आजमाइश के ऐसे दिन के ऊपर उसका ये मौका मिलता है। तो मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से, पूरी हिंदू कम्युनिटी जहाँ जहाँ पे रहती है उन सबको दिवाली की मुबारकबाद दूंगा। और आज के दिन के ऊपर जो 2 मेंबरान ने हलफ उठाया है उसके लिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और मैं स्पेशली हमारा एक मोहब्बत का एक बहुत पुराना रिश्ता है एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को के साथ, और उसका टेन्यूअर जो है मैं समझता हूं कि 2002 से लेके आज तक जितने भी वक्त गुजरे हैं उसको जिस तरीके से और जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ उसको जो याद किया जाता है और उसके वक्त को, तो आज के दिन के ऊपर उनके बेटे ने भी उनके सामने हलफ उठाया, मैं उसको भी मुबारकबाद। थैंक यू वेंकवानी साहब, थैंक यू। ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के on the floor of the house I'd like to start by condemning the killing of Arshad Sharif, senior journalist in Kenya. मेरा ख्याल में ये पूरा हाउस और पूरा कौम इस वाक़या को, इस हादसा को का मज़म्मत भी करेंगे। I'd just like to inform the house that the embassy in Kenya has been pursuing this matter closely since last night, and after informing the family, ना सिर्फ हमने उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी निकाला है, लेकिन हमारा जो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी साहब है वो यहाँ का जो उनका वज़ीर है उनको फॉरेन ऑफिस बुला के इस मामले पे बात भी करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उनका केन्या का जो सदर है उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जहाँ इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो तहकीकात है, ये जो इंक्वायरी है, ये मुकम्मल हो जाएगा और हमारे साथ शेयर किया जाएगा। और हम सब अपने दिल के गहराइयों से इस इशू को, इस इंसिडेंट को ना सिर्फ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पर उनके ख़ानदान के साथ कंडोल भी करते हैं। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत ही मुश्किल है, और बाहर पाकिस्तान के बाहर होना और इस किस्म का वाक़या होना एक पाकिस्तान की सहाफ़ी के साथ एक ज़रूर एक अफसोसनाक वाक़या है।